हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी हम डिस्कस कर रहे थे, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा स्थिर वैद्युत जो है आवेश के गुण और कूलाम का बल। और कूलाम के बल में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, उसमें सदिशों का इस्तेमाल करके हमने सवाल किए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत बल, कूलाम बल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये एक नई भौतिक राशि है, जो नई भौतिक राशि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नई भौतिक राशि देखो, विद्युत क्षेत्र की बात करें। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के आसपास एक क्षेत्र होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है गुरुत्वीय क्षेत्र। अब गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी द्रव्यमान आकर्षण बल महसूस करे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण महसूस करे। तो जिस जगह पर गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, इसका मतलब वह जगह गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर आती है। ठीक है, तो क्षेत्र मतलब होता है एरिया, स्पेस होता है। ठीक है, किसी वस्तु के चारों ओर का स्पेस होता है, एरिया होता है, स्थान होता है, उसको कहते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र का मतलब तो स्थान है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब क्या? गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी के चारों ओर है या किसी भी ग्रह के चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र। राइट, चुंबक के आसपास का कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, प्रकाश के आसपास का कहलाएगा प्रकाश क्षेत्र। कई जगह अपन ने आग लगा दी, जहाँ तक आग की गर्मी पहुँच रही है, जहाँ तक आग पहुँच रही है, गर्मी पहुँच रही है, ऊष्मा पहुँच रही है, ताप पहुँच रहा है, वो कहलाता है तापीय क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं। हमें पढ़ना है इसमें विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र किसके आसपास होगा? किसके आसपास होना चाहिए विद्युत क्षेत्र? आवेश के आसपास। कोई आवेश है, उसके आसपास का जो एरिया होगा, आसपास का एरिया जहाँ पे उस आवेश के कारण जो प्रभाव है वो आप महसूस कर सको, कोई अन्य आवेश महसूस कर सके, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मैं एक लाइन में परिभाषा बताऊं। देखो परिभाषा क्या है? आवेश और आवेशों के वितरण के कारण, आवेश होता है उसके आसपास का क्षेत्र होता है। ठीक है, आवेशों के आसपास का क्षेत्र जिसमें इसके विद्युत प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। जिसमें विद्युत प्रभाव, देखो, जिसमें आवेश के कारण विद्युत प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उस आवेश का प्रभाव आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इस तरह से डायग्राम बनाया, देखो ये कोई आवेश है Q, ये Q आवेश है। ठीक है, इसके आसपास का क्षेत्र देखो, इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र बना दिया हम लोगों ने, ये इसके आसपास का क्षेत्र है, तो ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर ये इसका प्रभाव नजर आएगा। अगर कोई भी आवेश, कोई भी परीक्षण आवेश कह सकते हैं, ये परीक्षण आवेश यहाँ होगा तो बल महसूस करेगा, और ये परीक्षण आवेश अगर इस क्षेत्र के बाहर होगा तो इस पर बल होगा 0, मतलब इस पर कोई विद्युत प्रभाव नहीं होगा। और अंदर होगा तो इस पर बल 0 नहीं होगा, मतलब इस पर बल लगेगा, वो चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का। ठीक है, ये आवेश विद्युत क्षेत्र के भीतर है और ये वाला आवेश विद्युत क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ में आया आपको? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, उसको कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र के बाद हम बात करें अगर, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक क्षेत्र हो गया। अब कहाँ ये प्रबल है, कहाँ ये दुर्बल है, तो इसकी प्रबलता दुर्बलता का मापन करने के लिए एक नई राशि होती है, जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कम होता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को या तो स्थिति के सदिश फलन E है, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, स्थिति का सदिश फलन E है, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। स्थिति का इसलिए क्योंकि ये देखो आप ध्यान से, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु हैं। मान लो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये आपका तीसरा बिंदु। ठीक है, तो E1 है यहाँ पर, E2 है यहाँ पर, और E3 है यहाँ पर, क्योंकि E3 का मान तो 0 है क्योंकि क्षेत्र के बाहर चला गया। अब E1 E2 अगर आप देखो ध्यान से, दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र है, मगर ये दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग हैं। ठीक है, तो कहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, कहाँ दुर्बल है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, उसका मान क्या है, उसके मान को जो सदिश स्थिति का फलन है, अलग अलग स्थितियों के अलग अलग मान आता है, इसको बोलते हैं स्थिति का फलन, स्थिति का सदिश फलन, मतलब स्थिति पर निर्भर करने वाली राशि है ये। ठीक है,
इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। तो विद्युत क्षेत्र तो होता है आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, और उसका मान ज्ञात करने के लिए एक भौतिक राशि है, इसको कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तो हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के द्वारा व्यक्त की जाती है। एक लाइन बड़ी सिंपल सी है कि एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण मतलब वो आवेश जो आया वो केवल परीक्षण के लिए रखा गया है, उस आवेश का विद्युत स्रोत आपको या उस आवेश का विद्युत क्षेत्र आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो परीक्षण आवेश मैं आपको बताता हूँ, परीक्षण आवेश क्या है, एकांक, एकांक मतलब एक मान होना चाहिए, एक कूलम होना चाहिए। तो एक कूलम का परीक्षण आवेश लिया, उस पर लगने वाले बल के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो समझें ध्यान से, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप लिखोगे ई से, ठीक है। तो वही मैं आवेश बनाऊं वापस से, एक आवेश हम बनाते हैं सबसे पहले, ये Q है, ये आवेश है, ठीक है। और ये आवेश, इसके आसपास इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो आवेश कहलाता है, ये कहलाता है स्रोत आवेश, ये कहलाएगा स्रोत आवेश, ठीक है। अब इस आवेश के कारण हमें इस बिंदु पर, मान लो कोई बिंदु है P, इस बिंदु पर हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें चाहिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो इस बिंदु पर हमें रखना पड़ेगा आवेश Q0। अब ये Q0 क्या कहलाता है, Q0 कहलाता है परीक्षण आवेश, इस Q0 को बोलेंगे परीक्षण आवेश। ये केवल परीक्षण के लिए रखा गया है, इसका विद्युत क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। ये परीक्षण आवेश, राइट। तो परीक्षण आवेश Q0 है, और ये कहाँ रखा है, Q0 P बिंदु पर, और P बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये Q0 आवेश अगर इस Q के विद्युत क्षेत्र में आता है, तो इस Q0 आवेश पर बल लगेगा F, विद्युत बल जो लगेगा वो लगेगा F। तो Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या है, Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, Q0 पर विद्युत बल वो कितना लगेगा, विद्युत बल वो लगेगा F, ठीक है। और F का मान तो हमें पता है, F का मान K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो Q0 पर लगने वाला बल क्या है, F है, ठीक। और F का मान भी लिख लेते हैं, F का मान क्या होगा, K Q0 अपॉन, अब दूरी जो लें, बिंदु P की दूरी जो लेते हैं आवेश से, वो ले लेते हैं हम R, क्या मान लेते हैं दूरी को, R। तो K Q और Q0, K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये बल का मान आ गया, ठीक है, बल का मान आ गया, राइट। अब Q0 आवेश पर लगने वाला बल तो F का मान वो रहा। आपको निकालना है एकांक परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश तो यही सही, तो एकांक आवेश, तो बेटा एकांक आवेश पर बल कैसे निकालोगे, एकांक आवेश पर बल, एकांक आवेश पर विद्युत बल निकालना है हमें। तो एकांक आवेश पर विद्युत बल क्या होगा, जब Q0 आवेश पर बल लग रहा है F, तो एकांक आवेश पर बल क्या लगेगा, एकांक आवेश पर बल लगेगा F बटा Q0। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F बटा Q0, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखेंगे E से, राइट। E का मान क्या होगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, बल F है वो Q0 आवेश पर लग रहा था, अब Q0 का भाग लगा दिया तो बल मिल गया एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये है इसकी परिभाषा, जिसको लिखा एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। आपने पढ़ा परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल द्वारा व्यक्त की जाती है, क्लियर, एकांक आवेश द्वारा पर लगने वाले बल द्वारा व्यक्त की जाती है।
अब थोड़ा सा इसमें और हम चलें आगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसका मान और निकाल लेते हैं। हमें चाहिए, हमें पता है बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब मैं आपको सदिश के रूप में बताता हूँ, इसको सदिश रूप में लिखते हैं क्योंकि बल सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी आपकी सदिश राशि है, राइट। क्योंकि E बराबर क्या होगा, E बराबर हो जाएगा F/Q0, राइट। तो E बराबर हो गया F/Q0। तो अब मुझे ध्यान से सुनना, F का मान क्या है, मान तो लिख दिया KQ/Q0/R²। तो दिशा क्या होगी, ये आवेश है Q, ये आवेश है Q0। Q/Q0 पर कैसा बल लगाएगा, Q/Q0 पर लगाएगा प्रतिकर्षण का बल। ये तो बल जो लगाया प्रतिकर्षण का है, तो इसकी दिशा क्या होगी, ये वाली। और इस दिशा को मैं लिख रहा हूँ R से। ये जो दिशा है, इस दिशा को R इकाई सदिश द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, ठीक। तो अगर मैं इसको R इकाई सदिश द्वारा व्यक्त करूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, R, बल सदिश रूप में लिख दिया। तो इस बल का मान अगर मैं यहाँ पे काम में लेता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो बल का जो मान है मेरे पास वो मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो बल का मान, तो बल का मान जो था मैंने रख दिया। क्या है बल का मान, Q0/R² और यहाँ पर R। इसमें भाग क्या लगाना है, इसमें भाग लगाना है Q0 का। Q0 का भाग लगा दिया, तो Q0 का भाग लगा दिया तो क्या हुआ, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, परीक्षण आवेश का मान तो हट गया, ठीक है। क्योंकि परीक्षण आवेश बल में आया था और डिवाइड भी उससे Q0 से कर दिया, तो Q0 से Q0 कट गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आया हमारे पास, E देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिला KQ/R²। दिशा क्या होगी, R। जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। बल की दिशा में लिया था R, विद्युत क्षेत्र की दिशा में भी क्या आया, R। तो जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। तो ये बल, ये विद्युत क्षेत्र का मान मिला आपको KQ/R²। तो KQ/R² किसका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल था हमारे पास, ये रहा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश जो होता है Q, वो कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो उसका मान है ये रहा KQ/R²। KQ/R², R सदिश, ये रहा, ये निकाला हमने KQ/R², R इकाई सदिश, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, KQ/ नीचे R² था, अभी R³ कहाँ से आ गया, R³ भी तो आया यहाँ पर। तो R³ कहाँ से आया, कैसे आया वो देख लो। R³ कैसे आएगा, आपके पास ये मान है, आपके पास विद्युत क्षेत्र का मान था KQ/R² और ये था R। तो आप क्या करोगे, R से गुणा कर दो और R से भाग लगा दो। तो जो R से भाग लगाया वो तो हो गया R³ और ये जो R × R परिमाण और दिशा, इससे बनता है R सदिश, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के दो मान हो गए, एक तो ये मान लिख दिया KQ/R² R, ये भी सही है। और अगर R सदिश लिखना है सामने, इकाई सदिश लिखोगे तो वो इकाई सदिश नहीं लिखना है, पूरा सदिश लिखना है तो पूरा सदिश लिख सकते हो, नीचे R³ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको क्लियर है। विद्युत क्षेत्र का मान आ गया हमारे पास, परिभाषा आ गई, मान आ गया F/Q0 KQ/R² R, या फिर KQ/R³ R सदिश। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल गया, सूत्र मिल गया, ठीक है। अब ये जो LIM लिखा है, LIM मतलब यहाँ पर होता है लिमिट से, LIM मतलब क्या है, लिमिट। और ये क्या प्रदर्शित करता है कि Q0 एक बहुत छोटा आवेश है। ये परीक्षण आवेश तो छोटा ही होना चाहिए, नहीं तो वो खुद का प्रभाव उत्पन्न कर देगा। तो हमारा जो स्रोत आवेश है उसका प्रभाव, परीक्षण आवेश अगर बड़ा लेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, आपस में अध्यारोपित हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम निकालने जा रहे थे वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। इसलिए परीक्षण आवेश, क्योंकि उसका विद्युत क्षेत्र हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो केवल परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए आया था, इसलिए उसका मान होना चाहिए कम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नोट देखो, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि परीक्षण आवेश Q0 एक काल्पनिक आवेश है, तो समीपस्थ आवेशों पर कोई बल नहीं लगाता, परंतु उनके कारण बल अनुभव करता है, ठीक है। ये क्या है, काल्पनिक आवेश है, परीक्षण आवेश छोटा है, कल्पना कर ली इसकी, काल्पनिक है। तो समीपस्थ आवेश जो है उन पर कोई बल नहीं लगाता, बहुत छोटा बल है ना, तो उसके द्वारा लगने वाले बल को हम नगण्य मान सकते हैं, परंतु उसके कारण
परंतु उनके कारण बल अनुभव करता है। खुद तो अनुभव करेगा, बल, क्योंकि खुद बहुत छोटा आवेश है, आसपास बड़े बड़े आवेश है, तो बल तो समान लगेगा, बल तो उस पर भी लगेगा, और बल खुद अनुभव करेगा, मगर खुद बल नहीं लगा सकता अन्यों पर, क्योंकि इसका मान बहुत छोटा है, बहुत न्यूनतम मान है। तो खुद का प्रभाव तो कम छोड़ेगा, मगर उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो अन्य आवेशों के कारण उस पर बल लग सकता है, मगर खुद जो है किसी पर बल लगाएगा तो भी नगण्य लगाएगा, इसलिए हम उसको मानते हैं कि नहीं लगाता। क्लियर। अब हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आगे पढ़ें। तो आगे हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण। अब ये गुण भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई, उसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल पढ़ें। ठीक है, सबसे पहली डिटेल क्या है कि ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। इसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल की दिशा में के समान होती है। ये अनुभव लिखा हुआ है, अनुभव। ठीक है, ये सदिश राशि, ये तो आपने पढ़ लिया अभी, ई सदिश राशि है। ठीक है, ई लिखा हमने सदिश राशि, और ये लिखा F/Q0, ये इसका सूत्र है। सूत्र को ध्यान से देखो तो ई की दिशा और बल की दिशा कैसी है, समान है। तो इसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव की जाने वाले बल की दिशा के समान होती है। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इससे दूर और ऋणात्मक आवेश के कारण सदैव इसकी ओर होती है। धनात्मक आवेश होगा, ये देखो, अगर धनात्मक आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा अपने आसपास, या मान लिया अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो दिशा जो होगी उससे दूर की तरफ होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश के कारण क्या होती है, दूर की तरफ होती है, मगर ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होगी, ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, इस तरह से। तो ये मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाई है, जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए आपको, इस दिशा में आएगा, जबकि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए आपको तो इस दिशा में आएगा, ऋणात्मक आवेश की ओर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है इसको, हमेशा इसको चित्र भी बनाओगे, प्रदर्शित करोगे, सवाल करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आती है आपके, कि धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा, और ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश की तरफ होगा, धनात्मक आवेश तो दूर की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, इसका तीसरा पॉइंट देखो, इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। भाई सूत्र आपको पता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम हो गया। ठीक है, एक और मात्रक बता दूं इसका, एक और मात्रक होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर, ये भी हम काम में लेंगे आगे। ये वोल्ट मतलब विभव, जब विभव पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर कैसे आया। ठीक है, बट इकाई के में आपको पता होनी चाहिए कि इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होती है इसकी वोल्ट पर मीटर भी इकाई होती है, और न्यूटन पर कूलाम भी इकाई होती है। ठीक है, अब चलें आगे। नेक्स्ट देखो, वीमा सूत्र तो निकाल सकते हैं, हमें सूत्र पता है तो वीमा सूत्र जरूर निकाल सकते हैं। भाई कैसे निकाल के बताऊं, देखो बल का वीमा सूत्र क्या होता है, बल का वीमा सूत्र m1 L1 T-2, और आवेश का A1 T1। ठीक है, तो m1 हो गया, L1 हो गया, T-2, ये ऊपर ले जाएंगे तो T-3 आ गया, A ऊपर आ जाएगा तो A-1 हो गया। ठीक है, तो वीमा सूत्र भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखो, धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, ऋणात्मक आवेश पर विपरीत दिशा में होता है। अब धनात्मक आवेश पर विद्युत बल, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने पढ़ी परिभाषा किसकी, विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, मतलब ई का सूत्र क्या बनेगा, F/Q। तो क्या इसी सूत्र से बल नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बल क्या होगा यार, जब आपने पढ़ा E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या होगा, QE। F बराबर क्या होगा, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा समान है। ई की दिशा बल की दिशा में, तो बल की दिशा ई की दिशा में समान होती है। धनात्मक आवेश अगर होगा तो उस पर जो बल होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और अगर आवेश माइनस का हो गया, सोचो माइनस का आवेश तो मैं माइनस क्यों रखूंगा, और माइनस का चिन्ह यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है, माइनस का चिन्ह प्रदर्शित करेगा विपरीत दिशा। तो अगर आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगेगा। ठीक है, आवेश अगर ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा,
और अगर आवेश धनात्मक है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो छठा पॉइंट, जिस प्रकार बल सदिश राशि है उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। जिस प्रकार बल अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करेगी। तो यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। किसी बिंदु पर किसी आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृथक पृथक आवेशों के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। जैसे हमने परिणामी बल निकाला तो सारे बलों का सदिश योग किया, ऐसे ही किसी बिंदु पर अगर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का हमें योग करना पड़ेगा, वो भी कौन सा, सदिश योग। ठीक है, तो ये मैं वापस आपको न्यूमेरिकल करेंगे जब इसको मैं वापस आपको बताऊंगा एक बार कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग कैसे होता है। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसमें विद्युत बल रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा वो है विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? बल रेखा, ये भी तो क्या है, नई राशि होगी, नया टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो बल रेखाएं क्या होती है, सुनो ध्यान से। ये आवेश है Q, ठीक है, ये आवेश Q अपने आसपास क्या बना रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का हमें प्रदर्शन करना है, चित्र करना है, चित्रण करना है। ठीक है, उसका चित्र बनाना है। जिस प्रकार आप देखो चित्र की बात करूं अगर मैं, तो आपको जिस प्रकार पता है कि ये हम बनाते हैं बीकर का चित्र। ठीक है, उसके बाद हमने ये डॉट डॉट लाइन बनाते हैं, तो ये किसका चित्रण हो रहा है, ये चित्रण हो रहा है कि इसमें जल भरा हुआ है, मतलब द्रव भरा हुआ है। तो द्रव का चित्रण करना हो तो हम ये इस तरह से लाइनें बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से डॉट लाइन बनाते हैं, बनाते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि डॉटेड लाइन होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें द्रव भरा हुआ है। तो द्रव का चित्रण अगर डॉटेड लाइन से होता है, डॉटेड रेखाओं से होता है, तो विद्युत क्षेत्र का भी चित्रण कुछ रेखाओं से होगा। विद्युत क्षेत्र का चित्रण भी रेखाओं से होगा। ठीक है, ऐसे विद्युत क्षेत्र का चित्रण है, इस तरह से ये रेखाओं से होता है। ये इस तरह से बना दी रेखाएं। ठीक है, जहाँ तक ये रेखाएं बनाओगे वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, और इस जहाँ रेखा खत्म हो गई तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो कोई भी आवेश, आप देखो कोई भी आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है अगर, तो ये Q आवेश है, तो Q आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो चारों तरफ आप ये बल रेखाएं, ऐसे रेखाएं बनाएंगे, ऐसी रेखाएं बनाते हैं। ये रेखाएं क्या बता रही हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, और इसके बाहर नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, रेखाएं नहीं है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो E बराबर 0, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ 0 नहीं है। क्लियर? तो बल रेखाओं की बात करूं अगर, तो बल रेखाएं जो कहते हैं बल रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र के चित्रण के लिए इस्तेमाल होती है, और ये काल्पनिक रेखाएं हैं। माइकल फैराडे ने ये आइडिया दिया था कि इन रेखाओं का इस्तेमाल करके आप विद्युत क्षेत्र का चित्रण कर सकते हो, काल्पनिक चित्रण कर सकते हो कि आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र है। अब दिखता तो किसी को नहीं है, कोई आवेश है, आवेश के आसपास क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो दिखता नहीं है, तो हम क्या करें, दिखेगा तो नहीं, मगर हम जब पढ़ते टाइम उसका चित्रण कर सकते हैं। तो चित्रण के लिए काम आने वाली रेखाओं को कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब देखो इधर विद्युत बल रेखाएं, बल रेखा विद्युत क्षेत्र में, ये लिखा हुआ क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे इस प्रकार खींची जाती है कि किसी बिंदु पर इसकी दिशा, अर्थात इसकी स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होती है। एक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, और रेखा के साथ साथ हम बना रहे हैं इसमें ऐसे तीर का निशान। तो तीर का निशान अपने आप में किसको व्यक्त करता है, दिशा को। तो बल रेखा की जो दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे ये बल रेखाएं बनाई मैंने, सारी बल रेखाएं हैं, तो यही दिशा, ये बल रेखा की दिशा है, और यही दिशा किसकी है, यही दिशा विद्युत क्षेत्र की भी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यही कहा जा रहा है कि इस प्रकार खींची जाती है, इसको जब खींचोगे ना तो इस प्रकार खींचोगे ताकि उसकी दिशा और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो। जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है तो सारी रेखाएं ऊपर की तरफ बनाओगे, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो सारी रेखाएं इस तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो रेखाओं को इस प्रकार खींचा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। अब देखो आगे, विद्युत बल रेखाओं का उपयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की तुलना में के लिए किया जाता है। क्षेत्र की एकांक विद्युत बल रेखाएं निम्नलिखित गुणधर्म रखती हैं। अब हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के गुणधर्म, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो गुणधर्म की बात कर रहे हैं हम, तो गुणधर्म पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के गुणधर्म। ठीक है, तो गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म क्या है कि रेखाएं कैसी होती, काल्पनिक। पहली बात, वास्तव में नहीं होती है, कल्पना की गई है कि रेखाएं हैं तो जहाँ जहाँ रेखाएं हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र है, जिस दिशा में रेखाएं हैं उस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। ठीक है,
तो विद्युत क्षेत्र की कल्पना की गई, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं की कल्पना की गई है। इसलिए गुण में पहला गुण हम क्या कर रहे हैं, कैसा है, काल्पनिक होती हैं। ठीक है, पहला हमेशा काल्पनिक होती है। और इसी में हम लिखेंगे, काल्पनिक तो होती हैं, इसी में हम लिखेंगे क्या कि बल रेखाएं जो होती हैं, ये वाली जो बल रेखाएं हैं, अगले पेज पे लिख देता हूं, देखो मैं पहला पॉइंट आपने पढ़ा काल्पनिक। ठीक है, पहले पॉइंट में ही हम दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। चलो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो बल रेखाएं हैं हमारी, बल रेखाएं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बल रेखाएं धन आवेश से स्टार्ट होती हैं। धन आवेश जो होता है, धन आवेश से आरंभ होती हैं। ये बल रेखाएं कहां से आरंभ होंगी, धन आवेश से, धन आवेश से आरंभ होती हैं। तो हमेशा शुरुआत जो करनी है, स्टार्ट करना है रेखाएं बनाना। शुरू कहां से करें, तो शुरू कहां से करोगे, धन आवेश से। ठीक है, एवं, ठीक है, एवं ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका चित्रण भी करें हम। अगर आपके पास धनावेश है तो ये बल रेखाएं क्या होंगी, धनावेश से आरंभ होंगी, ऐसे ये धनावेश से आरंभ हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ऋणावेश है तो ये ऋणावेश है तो ऋणावेश से क्या होंगी, ये ऋणावेश पर खत्म होती हैं, ये ऋणावेश पर खत्म हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बल रेखाओं की। अब देखो आगे, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लिख दी, इसको थर्ड कर देते हैं, नंबर एक बढ़ा देते हैं। ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो जाएगी और ये फिफ्थ हो जाएगी। तो काल्पनिक है, कहाँ से आरंभ होती है, धनावेश से, कहाँ खत्म होती है, ऋणावेश पर। तीसरा, एक कभी आपस में नहीं काटती, जितनी भी रेखाएं बनाओगे आपस में एक दूसरे को काटती हुई आपको नहीं मिलेंगी। कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, क्यों नहीं काटती हैं भाई, मान लो बल रेखा, एक बल रेखा ये है, ठीक है, एक बल रेखा ये है, अगर ये एक दूसरे को काट देंगी तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है आपका, ये बिंदु, इस पर ध्यान दो, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी मानेंगे, ये वाली कि ये वाली। एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, दो तो होती नहीं है। तो यहाँ पर अगर काट देंगी तो दो दो दिशाएं दिखने लगेंगी जो असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कभी बंद पाश लूप नहीं बनाती। तो कभी भी ये जो रेखाएं हैं बंद लूप नहीं बनाएगी, क्योंकि आपको पता है आरंभ कहाँ से हो रही है, धनावेश से, खत्म कहाँ हो रही है, खत्म हो रही है ऋणावेश पर। धनावेश से आरंभ होती है, ऋणावेश पर खत्म होती है। ठीक है, तो जबकि बंद लूप का मतलब होता है यहीं से शुरू हो और जाकर वापस आ जाए, तो वापस तो आएगी नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि धनावेश से शुरू हो और वापस धनावेश पे आ जाए। इसलिए बोला जाता है कि ये बंद लूप का, बंद पाश का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, आवेश पर उत्पन्न होने वाली या समाप्त होने वाली रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। अब जितनी रेखाओं बनाओगे आप, जितनी रेखाएं बनेगी वो आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। अगर आवेश दुगना है, जैसे एक आवेश है तो एक आवेश Q है तो आपने 8 रेखाएं बनाई। अगर आवेश दुगना हो गया तो आपको 16 रेखाएं बनानी पड़ेगी। ठीक है, जितना आवेश ज़्यादा होगा उसका परिमाण भी उतना ज़्यादा होगा, बल रेखाओं की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी। अगला देखो, बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत रूप से प्रारंभ और समाप्त होती हैं। अगर कोई चालक है, चालक मतलब समझ के धातु है कोई भी, ठीक है, तो धातु ऐसे बना दी मैंने, कोई धातु का गोला है तो बल रेखाएं हमेशा इसके ठीक लंबवत होंगी, ऐसे 90 डिग्री पर, टेढ़ी रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट, ये छठा हो गया आपका, ये 7वां पॉइंट और ये 8वां। यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो वहाँ कोई भी बल रेखाएं नहीं होंगी। नहीं, बल रेखाएं होती हैं तो वो उपस्थिति को बताती हैं, अगर अनुपस्थित तो बल रेखा बनाओगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी क्षेत्रफल के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से पारित होने वाली बल रेखाएं उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिमाण प्रदर्शित करती हैं। देखो कैसे, जैसे ये एक क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल का मान ले लिया मैंने 1, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल होना चाहिए। अब इकाई क्षेत्रफल है, इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, देखो कितनी, मान लेते हैं 3 गुजर रही हैं, 3 इसके अंदर से गुजर रही हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्रफल पर, इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 3 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखो,
सघन रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि विरल रेखाएं दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर ज़्यादा रेखाएं होंगी तो प्रबल विद्युत क्षेत्र है, रेखाएं कम हैं, दूर दूर हैं, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये रेखाएं मैंने बना दी यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पे रेखाएं ऐसे बना दी, देखो तो आपको समझ में आ रहा है इस जगह पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो ये क्लियर है, ज़्यादा रेखाएं हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, दूर दूर है, विरल है, कम रेखाएं हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होगा। ठीक है, और लास्ट गुण देखो, एक विद्युत क्षेत्र में बल रेखा पर स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, देखना, मान लो ये बल रेखा इस तरह से बना दी मैंने, ये क्या है, कोई विद्युत बल रेखा है। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, ये रहा, ये बिंदु लिया। अब यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये पहला बिंदु, ये E1 आएगा। मान लो ये दूसरा बिंदु लिया, तो इस पर स्पर्श रेखा ऐसे आएगी, तो ये E2 का विद्युत क्षेत्र, मतलब दूसरे पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, पहले पॉइंट पर इस तरफ है। तो विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये था विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 गुण आपके जो पढ़े, इस पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है। बोर्ड एग्जाम में इस गुणों का कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज हमने थ्योरी पढ़ी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं किया। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम करते हैं। ठीक है, तो जब तक आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।